अफगानिस्तान अब तालिबान का हो चुका है। उसे काबुल में आए कुछ दिन भी बीत चुके हैं। जल्द ही तालिबान सरकार भी बनाएगा। वो इस बात का ऐलान कर चुका है। सोच रहा है कि किसे कौन सा मंत्री बनाया जाए। नई सरकार होगी तो नए कानून भी बनेंगे और ये बात तालिबान पहले ही कह चुका है। तालिबान लगातार वादे पर वादा कर रहा है। उसकी नई सरकार में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और किसी भी तरह के बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी लोगों में डर तो है, मन में सवाल तो हैं। खासतौर पर महिलाओं को इस बात का खौफ है कहीं तालिबान सख्ती से शरिया कानून लागू ना कर दे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं दुनिया तक। क्या है शरिया? शरिया से ही इजमा यानी मुस्लिम विद्वानों में सहमति और समानता के तर्क के जरिए भी नियम जारी किए जाते हैं। इसमें सभी आदेशों को जरूरी, अनुशंसित और इजाजत या नापसंद की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह शरिया सभी मुस्लिमों के जीवन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की तरह काम करता है, जिसमें प्रार्थना से लेकर गरीबों को दान करने के नियम शामिल हैं। शरिया का लक्ष्य है कि वो मुस्लिमों को ये समझने में मदद करे कि उन्हें जीवन के हर पहलू में अल्लाह की मर्जी से कैसे बर्ताव करना चाहिए। शरिया अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पानी के लिए साफ रास्ता। शरिया कानून नैतिक सिद्धांत हैं जो कुरान से लिए गए हैं और उनका संबंध मोहम्मद पैगंबर की कई बातों से भी है। वैसे अफगानिस्तान इस्लामिक कानून विदों के 4 बड़े स्कूलों में से एक इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। इस तरह इन्हें हनफी मुसलमान कहा जाता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ सिर्फ इमाम अबू हनीफा के मानने वालों का ही कानून चलता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी करीब 95 से 98% आबादी इमाम अबू हनीफा को ही मानती है। ये नहीं है शरिया। शरिया कोई आदेशों या न्यायिक निर्देशों की कोई किताब नहीं है जो सरकार के द्वारा थोपी गई हो। ये नियमों का वो पुलिंदा भी नहीं है जो कोर्ट में न्याय की कसौटी पर तोला जाए। क्या है तालिबान का शरिया? तालिबान का शरिया अलग तरह का है। इसका वो पालन करता है। ये शरिया का बहुत ही अलग तरह का संस्करण है जिसमें जनता के बीच हत्या की सज़ा, अंग भंग करना, म्यूजिक, टेलीविज़न, वीडियो वगैरह पर पाबंदी और 5 वक्त की नमाज पढ़ने ना वालों को पीटना या उनकी दाढ़ी काट देना शामिल है। इस्लाम में अपराध। शरिया मुस्लिमों और कई मुस्लिम देशों में अलग अलग जगहों पर लागू किया गया है। सऊदी अरब, कतर और ईरान शरिया का ज़्यादा सख्ती से पालन करते हैं। शरिया में अपराध का बहुत महत्व है क्योंकि उनकी सज़ा कई बार अमानवीय स्तर तक चली जाती है। शरिया कानून में 3 तरह के अपराध हैं। पहला है ताजिर। ताजिर के अंदर अपराध कम गंभीर हैं और उनकी सज़ा एक जज दे सकता है। किसास। अपराधों में गुनाह की वही सज़ा मिलती है जो पीड़ित ने भुगती है, यानी आंख के बदले आंख। हत्या के अपराधी को भी साबित होने पर मौत की सज़ा मिलती है। हुदूद अल्लाह के खिलाफ किए गए गुनाह होते हैं जिनकी बहुत ही गंभीर सज़ा होती है। इसमें मिलावट, गैरकानूनी यौन संबंधों का गलत आरोप, शराब पीना, चोरी, लूट जैसे गुनाह हुदूद में आते हैं। इनकी सज़ा बहुत बदनाम है और बाहर की दुनिया में मानवाधिकार के हनन की श्रेणी में मानी जाती है। तालिबान और महिलाएं। तालिबान ने महिलाओं के भविष्य के लिए कई वादे किए हैं। जानकार मानते हैं कि तालिबान के नए राज में महिलाओं पर पाबंदियां बढ़ सकती हैं, जैसे घर में ही रहना, शिक्षा और काम करने की मनाही, बाहर बुर्के और रिश्तेदार के साथ ही निकल पाना, घर में खिड़की या बालकनी में ना नजर आना और इन नियमों के टूटने पर सख्त सज़ा का प्रावधान है, जैसे कि पुराने तालिबानी शासन में देखा गया था। उस समय तो महिलाओं को पत्थर से मारना, जनता के सामने पिटाई और यहाँ तक कि मौत की सज़ा तक दी गई थी। तालिबान फिलहाल महिलाओं के अधिकारों को देने की बात कर रहा है, लेकिन महिलाओं के मन में फिर भी शक तो है ही कि इतना कैसे बदल सकता है तालिबान।